कोरोना महामारी का साइड इफेक्ट ये देखने को मिला कि सख्ती एक बार फिर से प्रभावी की गई। लॉकडाउन के बाद छूट दी गई थी, लेकिन उस छूट का लोगों ने बेजा फायदा उठाया। नतीजा ये हुआ कि संक्रमण के दर में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई, बड़ी संख्या में संक्रमित सामने आए और उन संक्रमितों की मौत भी हुई, जिसके बाद सरकार को एक बार फिर पाबंदियों को प्रभावी करना पड़ा। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह प्रभावी किया और इसके सकारात्मक परिणाम आए, लेकिन और बेहतर परिणाम की आवश्यकता थी। ऐसे में सरकार ने 16 मार्च से एक बार फिर राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को 2 हफ्ता के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है और इस दौरान अतिरिक्त सख्ती बरती जाएगी। राज्य में एक तरह से चक्का जाम की स्थिति आ सकती है और सिर्फ उन्हीं वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी जिनके पास वैध ई पास उपलब्ध होगा या फिर आवागमन के लिए वैध वजह होगी। जी हां, जरूरी वजह होगी या फिर ई पास होगा, तभी वाहनों के परिचालन की अनुमति होगी। और ये सिर्फ राज्य के अंदर आने या राज्य से बाहर जाने वालों के लिए नहीं, बल्कि राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले या फिर शहर में भी अगर आप वाहन से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए भी ई पास आवश्यक किया गया है। कोरोना महामारी का साइड इफेक्ट। सरकार ने यात्री वाहनों के परिचालन पर लगाई रोक। निजी वाहनों के लिए भी पास जरूरी। मुश्किल हालात में फंसेंगे लोग। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने 16 मई से अंतर जिला और अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, निजी यात्री वाहनों के लिए भी पास लेना आवश्यक होगा। सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब शादी ब्याह का मांगलिक मुहूर्त चल रहा है और बड़ी संख्या में ईद मनाने लोग अपनों के बीच गए हुए हैं। हालांकि सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन यातायात बंद कर दिए जाने की वजह से बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होंगे। ये जो बस का जो संचालन बंद हो रहा है, बस का संचालन जब बंद किया जा रहा है, जब आवाजाही बंद किया जा रहा है, सरकार ने जब आवाजाही बंद किया है तो इसे पूरी तरह से आवाजाही बंद करें। मान लीजिए बस को आप बंद कर दे रहे, चलिए वो प्राइवेट कंपनी है अपना बंद कर दे रहा, ठीक है, प्रशासन के दबाव में बंद कर दे रहा, ठीक है, या सरकार के दबाव में बंद कर देगा। और से भी हम लोग को बस चलाने से कोई फायदा नहीं हो रहा। आज से जब से ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जब से गाड़ी चल रही है, तब से डेली का सभी बसों में 1000, 1500, 2000 का नुकसान ही चल रहा, बचत कुछ नहीं है। कोरोना की पहली लहर ने पहले ही ट्रांसपोर्टरों की हालत खराब कर रखी थी। अब उनकी स्थिति और ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। अगर जल्द ही हालात नहीं सुधरे तो स्थिति विकट हो सकती है। तो नहीं चलेगा, इसे भी पैसेंजर हो नहीं रहा है। फिर भी अपना जिस हिसाब से हम लोग गाड़ी चलवा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि गाड़ी चले, लेकिन फिर जब कल से बंदी हो गया, सरकार ही बोलती है तो फिर बंदी करना पड़ेगा ना। खाली डीजल का दाम तक आ रहा है, मालिक को बचत हो नहीं रहा है। हाँ, मेंटेनेंस खर्च निकल जाता है, जैसे गाड़ी चल रही है। अब कल से तो वो भी नहीं निकलेगा, कल से तो गाड़ी बंद हो जाएगी। ये विपदा की घड़ी है और सरकार को मजबूर होकर इस तरह के कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। आवश्यकता है कि विपदा की इस घड़ी में हम सरकार और शासन प्रशासन का सहयोग करें ताकि कोरोना के साथ जारी जंग को जीता जा सके। राज्य सरकार के आदेशानुसार कल से बस सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। हालांकि निजी वाहनों को चलने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उन्हें ई पास लेना अनिवार्य होगा। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से निजी वाहनों को रोकने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि प्रशासन लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाएगा और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।